नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध और उनका धम्म, इसकी 78वीं कड़ी लेके मैं आपके सामने उपस्थित हूं। बीच में 3-4 दिन मैं अनुपस्थित था। आप जानते हैं बिहार में छठ का एक लोक पर्व है, छठ पर्व। तो उसमें काफ़ी लोगों के यहाँ जाना होता है, काफ़ी लोग आते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और छठ की पूजा करते हैं। तो इस व्यस्तता के कारण मैं नहीं बना पाया और अब मैं फिर शुरू कर रहा हूँ वो कड़ी। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार आम्रपाली, आम्रपाली का नाम आपने सुना होगा, वैशाली की नगर वधू। तो उसके आम्रवन में जाके तथागत ठहरे और किस प्रकार आम्रपाली ने दान दिया और किस प्रकार वहाँ के जो वैशाली के जो राजकुमार थे, वो राजकुमार से क्या टकराहट होती है किस प्रकार दान देने के लिए। लेकिन तथागत के यहाँ तो सभी बराबर हैं। उनके यहाँ राजा हो, महाराजा, सम्राट हो या कोई नर्तकी हो, कोई वेश्या हो, सबको वो समान नज़र से देखते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो इसकी आज हम बात करेंगे। हुआ ये कि नादिका में तथागत ठहरे हुए थे और एक दिन उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा कि हम वैशाली की ओर चलना चाहते हैं। तो आनंद ने कहा कि ऐसा ही होगा और उसके बाद सारे भिक्षुओं को तैयार करके और सारे भिक्षुओं के साथ तथागत वैशाली पहुँचे और आम्रपाली के आम्रवन में ठहरे। तो आम्रपाली को आप जानते हैं, आम्रपाली के बारे में कुछ तो ज़रूर जानते होंगे आप। आम्रपाली वैशाली की राज नर्तकी थी और वो जो है वो वेश्या भी कहते हैं लोग, नगर वधू भी कहते हैं। और आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने उन पर उपन्यास भी लिखा है, वैशाली की नगर वधू इस नाम से। और वो बहुत अमीर महिला थी और बहुत ही सुंदर थी। यहाँ तक कि मगध का सम्राट बिंबिसार भी मोहित हो गया था, भेष बदल करके मिलने के लिए पहुँचा था वैशाली की नगर वधू आम्रपाली से मिलने के लिए। और उसने, आम्रपाली ने युद्ध तक रुकवा दिया था। फिर वो आम्रपाली के पास कहा जाता है कि इतना बड़ा खजाना था, जितना बड़ा खजाना कई राजा महाराजा के पास भी उतना बड़ा खजाना नहीं था। एक रात उसका नृत्य देखने के लिए जो फीस थी, वो उस समय कई जगह उल्लेख मिलता है, विकिपीडिया में आप देखें, 50 स्वर्ण जो है वो मुद्रा देनी पड़ती थी, तब वो देख सकते थे, आम्रपाली का नृत्य देख सकते थे। तो वो काफ़ी सुंदर थी, सम्राट तक, बिंबिसार तक मोहित हो गया था। तो वो ऐसी थी, बहुत वो अनाथ थी। उसके जन्म के बारे में भी अनेक कथाएं हैं और बौद्ध कथाओं में इसकी बहुत चर्चा आती है। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया, आम्रपाली बौद्ध भिक्षुणी बनने वाली पहली वेश्या के रूप में भी कई जगह उल्लेखित हैं कि वो पहली वेश्या हैं जो कि भिक्षुणु बन गई, बौद्ध भिक्षुणु बन गई। और वो पूरा जीवन फिर बुद्ध के विचारों के प्रचार में उन्होंने लगाया। तो वो जब मालूम हुआ आम्रपाली को कि तथागत आए हैं और उसी के आम्रवन में ठहरे हैं, तो वो तैयार होकर अपना रथ तैयार करवाई और रथ से वो निकली और जहाँ तक रथ जा सकता था वहाँ तक रथ से गई। फिर उसके बाद वो पैदल गई, तथागत से मिली और तथागत का स्वागत किया और आमंत्रित किया कि आप मेरे यहाँ भोजन पर आइए। भोजन पर आमंत्रित करना और तथागत का स्वीकार कर लेना, ये बड़े सम्मान की बात थी। तब राजा महाराजा सम्राट के लिए भी बड़े सम्मान की बात थी कि तथागत किसी के यहाँ भोजन पर चले गए तो उसका समाज में सम्मान बढ़ जाता था। तो आम्रपाली ने भोजन पर आमंत्रित किया। तथागत अपने जो स्वीकृति देने का जो उनका अंदाज था, वो मौन रह गए और मौन स्वीकृति उन्होंने दे दी। उसके बाद कुछ वचन सुनी वो आम्रपाली और फिर वहाँ से वो लौटी। लौटते समय जाहिर है वो बहुत खुश थी। वो दुनिया की सबसे खुश महिला की तरफ, सबसे सुंदर महिला तो वो थी ही। कहा जाता है कि उस समय उसकी जितनी सुंदर कोई नहीं थी। तो वो काफ़ी एकदम माने खुशी से वो झूमती हुई रथ पर सवार हुई और वो चली। उधर
लिच्छवी के राजकुमारों को भी मालूम हुआ कि तथागत आए हुए हैं, तो उन्होंने भी अपने रथ सजवाए और सैकड़ों की संख्या में रथ से उनका कारवां निकला और वो कारवां भी धूल उड़ाता हुआ तथागत से मिलने के लिए जा रहा था, मिलने निकला। और इधर से वैशाली की नगरवधु आम्रपाली लौट रही थी, तो आम्रपाली का रथ जो है वो कहते हैं कि वो राजकुमारों के रथ से टकराते हुए वो निकली, एकदम शान से निकल रही थी। तो राजकुमारों ने पूछा आम्रपाली से कि क्या बात है आम्रपाली, तुम हमारे रथ से अपने रथ का पहिया टकराती हुई जा रही हो, इतनी खुश किस बात के लिए हो? तो आम्रपाली ने कहा कि तथागत ने मेरा आमंत्रण स्वीकार कर लिया है, निमंत्रण, और वो मेरे यहाँ भोजन पर कल सुबह आ रहे हैं। तो भोजन के लिए ही तो आमंत्रित करने जा रहे थे राजकुमार। अब ये तो बड़ा उदास हुए कि अब क्या होगा, अब तो तथागत ने वचन दे दिया इनको, इसको तो तथागत तो अब बदलेंगे नहीं। तो उन लोगों ने प्रस्ताव दिया आम्रपाली को कि ऐसा करो कि 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा ले लो और वो जो सम्मान तुमको मिला है वो सम्मान हमें दे दो, हम भोजन कराएंगे तथागत को, भिक्षु संघ को। तो आम्रपाली ने वो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ठुकरा दी और ये कहा कि वैशाली में जितने उपनगर हैं, वैशाली गणराज्य था उस समय और बहुत सारे छोटे छोटे उपनगर थे उसके, सारे उपनगरों के साथ पूरी वैशाली भी अगर तुम लोग लिख दोगे मेरे नाम से तो भी ये सम्मान मैं नहीं दे सकती हूँ। और उसके बाद वो शान से चली गई। अब तो भारी निराश हुए राजकुमार, इन्होंने सोचा कि अब क्या होगा, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो एक बार प्रयास कर लेने में क्या हर्ज है। तो वो आधे मन से ही वो बढ़ते रहे, फिर तथागत के यहाँ पहुँचे, तथागत को प्रणाम किया, नमस्कार किया, फिर सब बैठे। तथागत ने इनके लिए, राजकुमारों के लिए विशेष बात कही है वैशाली के राजकुमार के बारे में। तो दूर से ही तथागत ने देखा कि राजकुमार अपने रथ पर सवार होकर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो तथागत ने अन्य भिक्षुओं से कहा कि जिन लोगों ने देवताओं को नहीं देखा है वो इन राजकुमारों को गौर से देखिए और कल्पना करिए कि देवलोक में देवता किस प्रकार होंगे, ऐसे ही होंगे देवता। तो बहुत ही सम्मान मतलब बुद्ध की नज़रों में था, वो गणराज्य भी था वैसे भी। तो उसके बाद ये सब राजकुमार पहुँचे और राजकुमारों ने प्रणाम नमस्कार करने के बाद में आसन ग्रहण किया और फिर बुद्ध को आमंत्रित किया कि आप हमारे यहाँ भोजन पर चलें। तो तथागत ने कहा कि मैंने तो ये आम्रपाली का जो निमंत्रण था वो स्वीकार कर लिया है और अब तो ये नहीं हो सकता है। उसके बाद में वो फिर निराश हुए, लेकिन खैर वो फिर मिलके वो भी लौट गया। दूसरे दिन सुबह भी विशेष घटना हुई कि दूसरे दिन सुबह तथागत जो है वो तैयार होके अपना चीवर धारण करके भिक्षा पात्र लेके और भिक्षु संघ के साथ वो निकले और आम्रपाली के महल में पहुँचे और वहाँ पर बहुत तरह तरह के भोजन पकाए थे आम्रपाली ने। सब वो भोजन खुद परोस रही थी, जब तक लोग मना नहीं कर देते भिक्षु तब तक वो परोसती रही और सबको भोजन करा दिया। उसके बाद तथागत ने अपना हाथ धो लिया, भिक्षा पात्र भी धो लिया। उसके बाद तथागत को सम्मान के साथ एक ऊंचे स्थान पर बैठाया, खुद नीचे स्थान पर बैठी और आम्रपाली ने वहाँ पर एक प्रस्ताव दिया तथागत को कि मैं चाहती हूँ कि भिक्षु संघ को वो आम्रवन जहाँ आप ठहरे हैं वो आम्रवन मैं दान कर दूँ। तो तथागत ने स्वीकृति दे दी और वो आम्रपाली का जो वो आम्रवन था वो तथागत के भिक्षु संघ का हो गया, वो भिक्षुओं का विहार हो गया, बौद्ध विहार हो गया। और बाद में आगे जाके तो वो खुद बौद्ध भिक्षु बन गई। कई जगह उल्लेख मिलता है कि लिच्छवी का एक बेटा भी था और वो बेटा भी बौद्ध भिक्षु बन गया था। तो तथागत के यहाँ बड़े छोटे राजा महाराजा समानता, आप देखेंगे हमारे संविधान में भी इसी समानता की बात की गई है। आम्बेडकर ने अपने इस पुस्तक में इस चीज़ पर काफ़ी जोर दिया है कि बुद्ध का विचार किस प्रकार समानता का जो विचार है उसको आगे बढ़ाता है।
भेदभाव नहीं करना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, धन के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, बड़े छोटे का, ये वहाँ पर तथागत के बौद्ध धर्म में, उनके विचारों में इसका स्थान नहीं है। तो बौद्ध जो है समानता के और सबको समान अधिकार के तथागत पक्षधर हैं, और इसी का बौद्ध धर्म में भी इसका जगह जगह उल्लेख है। तो आज इतना ही, और कल हम बात करेंगे कि दान देने के, ऐसे ही नहीं था कि कोई भी दान देना चाहे तो तथागत स्वीकार कर लेंगे। दान देने से पहले वो पूछते थे कि क्या दान देना चाहते हो। अगर कोई वरदान मांगा तो वरदान भी आंख मूंद के नहीं दे देते थे। तो तथागत का जो दान था, तो दान देने से पहले वो सवाल करते थे कि क्यों दान कर रहे हो। ऐसे ही नहीं कि कुछ भी मिल जाए तो वो रख लेंगे। तो कल हम इसकी बात करेंगे। तो बुद्ध को नमस्कार करते हुए आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।